हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आज टाइप ऑफ मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको अभी डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा रही हूँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी डायगोनल मैट्रिक्स होगा अगर उसके डायगोनल एलिमेंट जो है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट उसकी जीरो हो जाए। मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट है वही हमारे नंबरिंग रहे और बाकी सब हमारे जीरो हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ए, जिसमें कि ये मेरा एक डायगोनल है। तो इस डायगोनल पे मेरे नंबर हैं और बाकी ये दोनों जगहों पर मैंने जीरो लिखा हुआ है, तभी ये एक डायगोनल बनेगा। और बाकी सब जीरो रहेंगे तभी ये एक डायगोनल शो होगा और इसकी वजह से ये एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे ही एग्जाम्पल बी है, जिसमें मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ही ली हुई है, जिसमें मैंने एक ये भी डायगोनल दिखाया हुआ है, ये वाला डायगोनल। इसमें मैंने नंबर दिए हुए हैं जीरो को छोड़ के, और कोई से भी नंबर दे सकते हैं आप डायगोनल मैट्रिक्स पे, और जो हमारी बाकी जगह है उस पे हमारा जीरो होगा। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे एग्जाम्पल सी है, जिसमें मैंने 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स लिया हुआ है, जिसमें मैंने सिर्फ डायगोनल पर ही नंबर लिखे हुए हैं, जीरो को छोड़ के आप इस पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। और मेरे बाकी जगह पर मैंने जीरो लिखा हुआ है। ये जब डायगोनल छोड़ के और सब जगहों पर जीरो होगा किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसको भी हम एक डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। 4x4 मैट्रिक्स को भी आप देख सकते हैं। उसके एक डायगोनल पे आप नंबर दे देंगे जीरो को छोड़ के कोई सा भी नंबर, और बाकी सब जगहों पे जीरो रखेंगे, तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जब किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए हमें पहले डायगोनल मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स बताया जिसके डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे ही मैं अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है ये बताती हूँ। पहले कि डायगोनल मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया कि तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको मैंने अभी बताया जिसके डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं, कोई भी नंबर होता है जीरो को छोड़ के, और बाकी सब जगह हमारा जीरो होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे कोई भी एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इस वाले एलिमेंट पे कुछ भी हो सकता है। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि पूरे डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। मतलब कि अगर इस वाली जगह पे 1 है तो इसकी दूसरी जगह पे भी 1 ही होना चाहिए डायगोनल पे। ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल बी लिया हुआ है जो 3x3 का है। ये इसका एक डायगोनल है जिसमें मैंने डायगोनल पे सेम वैल्यू लिखी हुई है √2। तो इसके डायगोनल पे सेम √2 है तीनों पे इसकी जगह पे, इसीलिए इसको भी एक स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और स्केलर मैट्रिक्स भी कहेंगे। ऐसे हम इसको भी डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में कोई कंडीशन नहीं है कि सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सेम होगा तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डिफरेंट होगा तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही यहाँ पे सेम है इसीलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, यहाँ पे सेम है इसलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर उसके बाद हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं दोनों को। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए हमें एक डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। तो हमने जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स है ये, इसके स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसके डायगोनल पे सेम एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि इसके पूरे डायगोनल पे बस 1 1 होना चाहिए। पूरे डायगोनल पे जो भी ये हम डायगोनल ले रहे हैं इस पे 1 1 होना चाहिए और बाकी जगह पे 0। ऐसे एग्जाम्पल में मैंने पूरे डायगोनल पे 1 1 लिया हुआ है और बाकी सब जगह मैंने 0 लिया हुआ है, तभी ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैंने मैट्रिक्स किया ए से लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी मैट्रिक्स लिया है, लेकिन अब जब हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे तो हम इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका बहुत कॉमनली बहुत जगहों पे हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ आपको ये डेफिनेशन समझा देती हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट
इन द डायगोनल आर ऑल 1, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे एलिमेंट है वो सारे 1 होंगे और जो रेस्ट में है वो सारे 0 होंगे। रेस्ट में यानी कि जो डायगोनल पर नहीं है, जैसे कि ये डायगोनल पे नहीं है, ये डायगोनल पे नहीं है, तो ये सब हमारे 0 होंगे, तब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें कि हमारे पूरे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिया, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0, मतलब कि इसको 0 या फिर नल मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसके सारे एलिमेंट 0 हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल में भी दिया हुआ है, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ 2x2 का एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें मैंने सारे एलिमेंट को 0 रखा हुआ है, इसको ही बोलेंगे हम जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ऐसे ही मैंने यहाँ 1x1 का लिया हुआ है जिसमें एक ही एलिमेंट होगा 0। ऐसे ही मैंने 3x3 का यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हुआ है जिसमें मैंने सारे एलिमेंट को 0 रखा हुआ है, इसको ही हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। Please like and subscribe my channel.